अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और बहुत देर बाद मेरा व्लॉग फिर से मैं अपलोड कर रही हूँ। कुछ मसरूफियत ज़्यादा थी तो इस वजह से इंशाल्लाह यही है कि डेली रूटीन पर व्लॉग इंशाल्लाह मैं बनाया करूँगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अलसी की पिनिया। मैं नहीं बना रही बल्कि हम सब बना रहे हैं। और इसके लिए बादाम 1 किलो लिए थे और 1 किलो अखरोट और आधा किलो पिस्ते लिए थे। और बादाम और अखरोट हमने साबुत लिए थे और घर आकर हमने खुद निकाले हैं, बादाम भी और अखरोट भी। और यहाँ पर देसी घी में मैं फ्राई कर रही हूँ। और आपको पता है अलसी की पिनिया सर्दियों में सब बनाते हैं, ये सर्दियों की सौगात है। तो बस इस वजह से हम भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ। और बादाम अखरोट और पिस्तों को हमने अच्छी तरह से देसी घी में भून लिया था। और जब ये गोल्डन ब्राउन सा होना शुरू हो गया तो उसको हमने निकाल कर अलग कर लिया है और उसको हम पाउडर बना लेंगे, अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। और यहाँ पर 1 पाव खसखस ली है, उसको खुले पानी में 2 से 3 दफ़ा धो लिया था और छन्नी में डालकर धोना है। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में डालकर अब मैं इसको भून रही हूँ। खसखस को बिल्कुल हमने खुश कर लेना है और फिर हम जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। और देखें ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसको हम चॉपर में डालकर बारीक सा पाउडर बना लेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो फिर आप वहाँ पे भी चॉप कर सकते हैं, इसको पीस सकते हैं। लेकिन हमारा चॉपर बहुत अच्छा है, ये ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से पाउडर बना देगा। तो आप देख सकते हैं ये इसका बारीक पाउडर फॉर्म में बन चुका है। थोड़ा सा और चॉप करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से चॉप हो जाएगा। और साथ में हमने बनाए हैं आलू बैंगन और साथ में राइस बनाए हैं। तो साथ में क्योंकि खाने का टाइम है, डिनर का टाइम है, तो हम खाना भी हम खा लेंगे। और खसखस तकरीबन मेरी हो चुकी है, इसको भी मैं निकाल कर पीस लेती हूँ। और खसखस को भी हमने निकाल कर उसको ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पर 1 पाव हमने तिल लिए थे और तिलों को भी मैंने भून लिया था कढ़ाई में। और अब हम इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। तिल ज़रा मुश्किल से ग्राइंड होते हैं, बीच में ज़रा जम से जाते हैं क्योंकि इसके अंदर से ऑयल निकलता है, तो उस वजह से ये ग्रीसी से हो जाते हैं। तो इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर शीरा भी बनने के लिए रख दिया है जिसमें 2 गिलास पानी थे, 1.5 किलो गुड़ था और इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। और देचकी में सारे पाउडर्स हमने मिक्स कर लिए हैं, मतलब जो जो हमने पीसे हुए थे वो सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। ये मैं प्रॉपर रेसिपी आपसे शेयर तो नहीं कर रही लेकिन इंग्रेडिएंट्स मैं आपको सब बता दूँगी। यहाँ पर 1 किलो अलसी को ग्राइंड करके डाला है, 3 पाव गंदम को ग्राइंड करके भून कर डाला है। सारी चीज़ों को हमने भून कर पीसना है। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं हमने पीस लिए हैं। और इसके साथ अब हमने ना किशमिश ऐड की है। किशमिश 2 पैकेट लिए थे, आधा आधा किलो वाले, यानी कि 1 किलो किशमिश है, उसको आपने सारा अच्छी तरह से साफ़ कर लेनी है और उसको धोकर उसको खुश करके उसके अंदर फिर ऐड करनी है। और ये खोपरा हमने पंसार से पिसवाया था क्योंकि घर में पीसने के लिए बहुत हैवी मशीन इतनी नहीं थी, तो हमने पंसार से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने घर से ही भून कर और पंसार को हमने दे दी थी और उसने हमें पीस कर, तो अब हम इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं। इससे बहुत आसानी हो जाती है। और जो खोपरा गिरी है ये 1 किलो ऐड की है, उसको भी हमने साफ़ करके छोटे छोटे पीस करके हमने पंसार को दे दिया था और उसने पीस दी थी। और ये है जो हमने घर में पीसी हुई है बादाम अखरोट और बादाम बादाम पिस्ता। अखरोट। ये पिस्ता, बादाम और अखरोट को हमने भून कर ग्राइंड कर लिया था। हाँ, और अब हम सारी चीज़ों में मिक्स कर लेंगे। मम्मा इसमें क्या क्या है देचकी में? इसमें अलसी का पाउडर है हाँ। और सौंगी है, खोपरे का पाउडर, खोपरे का पाउडर डाला है और फूल मखाने का पाउडर बना के डाला है, गंदम का गंदम पाउडर, का गंदम का का, आटा बना के ना वो भी डाला है इसमें, और तिल का पाउडर भी डाला है। तिल का पाउडर, ये है बादाम, बादाम का, पिस्ते, पिस्ता और अखरोट अखरोट, तीनों चीज़ें। भून कर डाला था। है जी मम्मा, ये भी है। और देसी घी भी। देसी घी हम डालते हैं ठहर के, चाशनी के अंदर देसी घी डालेंगे ना। हाँ।
अच्छा, मैं आपको प्रॉपर रेसिपी बताती हूँ। बादाम, अखरोट और पिस्ते, ये तीनों चीज़ें हमने 1-1 किलो ली थी। उनको हमने देसी घी में भूनकर हमने डाल दिया है। बाकी खसखस आधा किलो ली है, वो भी हमने भून कर डाल दी है। साबुत इसबगोल आधा किलो लिया था, उसको भी हमने साफ़ करके छान कर भून कर उसको हमने पीस कर डाल दिया है। इसके साथ खोपरा गिरी 1 किलो ली है, वो भी डाल दी है। 4 गूंद 1.5 पाव ली थी, उसको हमने देसी घी में उसको ग्राइंड किया है, यानी कि देसी घी में सॉरी हमने भूना है और उसके बाद हमने उसको पंसार से ग्राइंड करवा लिया है। 4 मगज़ 1.5 पाव लिए थे, अलसी 1 किलो है। इलायची इसके अंदर 600 या 700 की मम्मा ने इलायची ली थी और उसको हमने थोड़ी सी चीनी के साथ उसको पीस लिया है, क्योंकि साबुत इलायची वैसे वो नहीं पीसी जाती। चीनी के साथ वो जब पीस जाती है तो उसको हम छान कर डाल देते हैं, तो वो सही बड़ा अच्छा पाउडर बन जाता है। और सौंफ आधा किलो ली थी, उसको भी हमने भूना है और ग्राइंड करके डाल दिया है। फूल मखाने गंदम 3 पाव और फूल मखाने आधा किलो लिए थे और तिल आधा किलो लिए थे। इन सारी चीज़ों को हमने देसी घी में भुना है और उसको हमने ग्राइंड कर लिया है और ये सारा सफ़ूफ तैयार हो गया है। और यहाँ पर जो शीरा था उसको हम पका रहे हैं और 1 किलो मामा ने देसी घी ऐड किया है, थोड़ा सा 1 किलो से ज़्यादा था। और ये इसको हम थोड़ी देर शीरे में पकाएंगे। जब ये शीरा इसका तैयार हो जाएगा तो इस सारे सफ़ूफ के अंदर हम देचके के अंदर शीरे को हम छान कर डाल देंगे और इसके नीचे हमने हल्की सी आंच हमने ऑन मतलब थोड़ी सी ना आंच इसके अंदर धीमी है, क्योंकि इससे सारा जो पाउडर हम मिक्स करेंगे वो सारा गर्म हो जाएगा और पिनियाँ बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी बन जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को जो हमने ग्राइंड करके हमने पिसवा लिया है और इसको हम ज़रा मिक्स करेंगे, क्योंकि नीचे भी नहीं लगना चाहिए और हल्का सा ये गर्म भी हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर शीरा ऐड करेंगे। तो कितना लिया है? 1 पाव है। साफ़ हो गया? हाँ साफ है, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें टोकरी दे के दूँगी। और सारी चीज़ें हमने डाल दी थी, बस हमें साबुत इसबगोल याद नहीं रहा, तो अभी आधा किलो साबुत इसबगोल लेकर उसको हमने मतलब साफ़ करके भून लिया है और यहाँ पर हम घर में ही पाउडर बनाकर तो इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर हमने साथ में चाय भी रख दी है, चाय बनाएंगे। और सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है और सबको गरम भी कर लिया है, क्योंकि ये सफ़ूफ बहुत ज़्यादा गरम है इस वक्त। और अब शीरा भी तैयार हो चुका है और अब इसको हम छान कर और डालेंगे और साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। मोस्टली लोग इसके अंदर फूल मखाने, चारे गूंद और मगज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें ऐड नहीं करते, लेकिन मेरी मामा इसके अंदर ज़रूर ये चीज़ें डालती हैं, क्योंकि ये बहुत ताकतवर चीज़ें होती हैं। फूल मखाने, गंदम सॉरी 4 गूंद और खोपरा गिरी, इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि यही वो खान इसी बहाने हम पिन्नियों के बहाने ये चीज़ें अंदर जाती हैं जो जिस्म को ताकत देती हैं। और सर्दियों में हमने खानी होती है, क्योंकि गर्मियों में तो ये खाई नहीं जाती, तो इसलिए बहुत ताकतवर चीज़ें होती हैं और ये आप ज़रूर डालिएगा। अब इसको मेन काम है, इसको हमने पिनिया बनानी है, क्योंकि ये गरम गरम है। ठंडा जब हो जाता है तो इसकी सही से शेप नहीं बनती, टूटना शुरू हो जाती हैं। तो शीरा डालते जाएंगे, साथ में हम मिक्स करते जाएंगे और फिर हम बाद में मेन काम है पिनिया बनाना, वो फिर हम सब बहन भाई मिलकर पिनिया बना लेंगे। पिनिया बन गई हैं, मामा ने और तैयबा ने बनाई है, मैंने भी साथ में बनाई है, बल्कि मैंने ज़्यादा काम किया। और ये अनगिनत है, पता नहीं आप गिनी भी नहीं। बहुत अच्छी बनी है, टूटी फूटी रेसिपी है। मेरी एक वीडियो भी आपकी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और इस तरह से अगर आप पिनिया बनाएंगी अलसी की तो बहुत आप सबको पसंद आएगी। बहुत आसान बनती है और 3-4 घंटे तो टाइम लेती हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।